हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के छात्रों के लिए वर्णन सिद्धांत की विधान है आज आपको बताया जाएगा। तो वर्णन सिद्धांत क्या है, इन्होंने कुछ विधान दी थी। पहला है संकर में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयुक्ताओं का प्रदर्शन करता है। तो ये जो है दो प्रकार की संयुक्ता बनाता है केंद्रीय धातु के साथ। जैसे मान लीजिए ये आपका एग्जाम्पल है कोबाल्ट NH3 6 और Cl3। तो क्या कह रहा है, जो केंद्रीय धातु है मतलब कोबाल्ट जो है ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक तो संयोजकता इसके साथ और एक NH3 के साथ, तो दो के साथ संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो Cl यहाँ आपका प्राथमिक संयोजकता हो जाता है और NH3 क्या हो जाता है, द्वितीय संयोजकता। अब देखिए प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, ये संयोजकता आयनन बन के योग्य होती है तथा ये केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था में संगत होती है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसके संगत होती है। यह हमेशा एक ऋणात्मक आयन के को संतुष्ट होती है। इसे डाट युक्त रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब इसको जब प्रदर्शित किया जाता है तो डाट लगाकर जो है व्यक्त किया जाता है प्राथमिक संयोजकता। चलिए ध्यान से, जो केंद्रीय धातु होता है इसे, ये आपका CO है कोबाल्ट, ये केंद्रीय धातु है। ये क्या करता है, जो प्राथमिक संयोजकता हमारा ये है Cl3, ये क्या है, प्राथमिक संयोजकता है, फर्स्ट संयोजकता। इसकी आयन की ऑक्सीकरण अवस्था के संगत होती है। मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, जैसे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है तो इसके संगत होगी। अगर ये +3 है तो ये होगा -, ठीक। ये हमेशा एक ऋणात्मक आयन होता है। तो देख लीजिए Cl हमेशा क्या है, ऋणात्मक आयन है, से संतुष्ट होती है। इसे डाट युक्त रेखाओं द्वारा। तो ये द्वितीयक संयोजकता, इस प्रकार की संयोजकता आयनन योग्य नहीं होती है। मतलब ये आयनन योग्य नहीं होती है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की सहसंयोजक संख्या के अनुरूप होती है। मतलब जो केंद्रीय धातु होगी इसकी जितनी सहसंयोजन क्षमता होगी उतनी ही इसकी संख्या होगी। अगर जैसे इसमें कोबाल्ट की सहसंयोजन संख्या जो है 6 होती है तो जो NH3 होगा उसका भी 6 होगा, मतलब उसके अनुरूप ही होगा। प्रत्येक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की द्वितीयक संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है। मतलब जितनी भी द्वितीयक संयोजकताएं होंगी उसकी निश्चित संख्या होगी। द्वितीयक संयोजकताएं ऋणात्मक अथवा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं। जो NH3 होगा ये तो या तो Cl- से संतुष्ट होगा या उदासीन अणु से संतुष्ट होगा, ठीक है। अगर इसका टोटल मान उदासीन आ रहा है तो ये भी उदासीन होगा। तो उदासीन से तो संतुष्ट होता है या ऋणात्मक से। तो ये जो संयोजकता है संयोजकता या तो Cl- से संयुक्त होगा या पूरे ऋणात्मक आयन से। इसे सतत रेखाओं में, ये सीधी रेखा से दिखाया जाता है। आपका दूसरा टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में सभी प्राथमिक तथा द्वितीयक संयुक्ताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। जो केंद्रीय धातु हमारा होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। इनका दूसरा जो टॉपिक है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है वो दोनों संयुक्तों प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को संतुष्ट करता है, उसमें प्रवृत्ति होती करने की, संतुष्ट करने की। इसकी वर्णन सिद्धांत का तीसरा ये है कि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो दैशिक होती हैं, मतलब उनकी दिशाएं होती हैं, लेकिन जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं वो अदैशिक होती हैं, मतलब उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है कुछ एग्जाम्पल करा दे रहे हैं जो है वर्णन सिद्धांत से रिलेटेड। तो देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हमारा CO Cl3 6 NH3। तो देख लीजिए इन्होंने वर्णन ने इसकी संरचना कैसे की। जो कोबाल्ट है हमारा केंद्रीय धातु है वो मिडल में रहेगा। अब NH3 हमारे 6 हैं, ये कोबाल्ट के साथ इसकी संयोजन क्षमता 6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक।
तो आपका एक NH3 हो गया, एक NH3 हो गया, एक HN3 हो गया, एक HN3 हो गया। एक NH3 हो गया, एक NH3 ये हो गया और एक NH3 हो गया। ठीक, ये हो गया द्वितीयक संयोजकता है। इसकी संयोजन संख्या 6 है कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट से जो है 6 संयोजकता बंध से जुड़ा होता है। जो Cl है हमारा, ये द्वितीय जो है प्राथमिक संयोजकता है, तो इसको डार्ट से व्यक्त करते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 होती है, इसलिए ये जो है कोबाल्ट से 3 जो है जुड़ी होती है, Cl3, Cl3 और Cl3। ठीक, तो ये हो गया जो है वर्णन सिद्धांत के द्वारा किसी यौगिक की जो है संरचना। अब देखिए एक और एग्जांपल, CO Cl3 और 5NH3। वहाँ 6NH3 था, यहाँ 5NH3 है। तो जो कोबाल्ट होगा वो हमारे केंद्र में होगा। जो द्वितीयक संयोजकता है जो NH3 है, इसकी कोबाल्ट की संयोजन संख्या जो है 6 होती है, इसलिए ये NH3 के साथ 6 पॉइंट पर बंध बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 NH3 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 और NH3, लेकिन ये 5वीं जो है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो NH3 है उसके जो है 6 ही आयन है, मतलब जो द्वितीयक संयोजकता ये जो है 6 ही उपसंयोजक संख्या के द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन जो Cl है वो हमारा 3 है। तो एक Cl ये हो गया Cl3, एक Cl3 ये हो गया। तो चूंकि कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता के साथ जो है सहसंयोजन क्षमता 6 होती है, इसलिए ये जो Cl है हमारा, ये दोनों का काम करेगा संयोजन, मतलब द्वितीयक संयोजकता का भी और प्राथमिक संयोजकता का भी। क्योंकि जो कोबाल्ट के साथ वो 3 संयोजकता 3 है, तो 3 के साथ भी जुड़ा रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या 3 है, और द्वितीय संयोजकता के साथ भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि द्वितीय संयोजकताओं की संख्या भी 6 होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि 5 दे रखा है और कोबाल्ट के साथ संयोजन संख्या 6 होती है, इसलिए ये जो Cl होगा ये दोनों का काम करेगा, द्वितीय संयोजकता का भी और प्राथमिक संयोजकता का भी। तो ये है वर्णन सिद्धांत के द्वारा किसी मतलब जो है यौगिक की संरचना।